9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज, कहाँ है वो सबूत, और ना सिर्फ तरीके इंतशार के जो लोग हैं वो, बल्कि जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो भी यही रट लगाते रहे कि जी हमारे लोग नहीं थे, और अगर हमारे लोग थे तो ये साबित किया जाए कि हमारे लोग थे। तो इस वाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए, उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 9 मई हमलों की नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी पीटीआई और उनके हवारियों ने हर कदम मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए उठाया। पीटीआई के अहदेदारों को हिदायत दी गई थी, पैगामात मौजूद हैं। तमाम रहनुमा जुला घिराव और हमलों में पेश थे। 9 मई को इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन 77 बरस में भी ना कर सका। 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए। जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारड़ ने कहा, पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखे। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। फौजी तंजीमात और यादगार शहादा की बेहुरमती की गई। ये कहते हैं कि हमने हमले नहीं किए, तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए? तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यूटर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का दिलचस्प सफर। पीटीआई के चंद हमायतियों ने कौमी मुफाद के बजाय सियासी मुफाद को फोकियत दी। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और है? पीटीआई की असल हमायती कौन? खत दर खत सवालात के अंबार लगाए गए। खतूत में पाकिस्तान पर बेजा इल्ज़ामात का जिक्र, अमरीकी सफारत खाने का रवैया बदलने की आरज़ू भी खत में मौजूद। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लिमी ने किम जॉनसन MP पर वाज़ेह कर दिया। कहा, आलमी जिम्मेदारी और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़िकार बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा था। ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को नहीं कहेंगे। मियां साहब, जो 24 की कॉल है धरने की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। सदर ने नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बानी पीटीआई ही सियासी कशीदगी का जिम्मेदार है। उन्होंने जमहूरियत को समझा, ना ही इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। कहा, भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और हमेशा पड़ोसी रहेंगे। ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पंजाब के कई अजला में स्मोक से सूरत हाल बदस्तूर अबतर। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी या आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में भी तोसी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। पेट्रोल पंप्स, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, आटा चक्कियां पाबंदी से मुस्तस्ना। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। ईंटों के भट्टे भी बंद कर दिए गए। हुकूमती इक़दामात बेसूद, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना हो सकी। सियालकोट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 728, लाहौर का 670, मुल्तान में 430 इंडेक्स हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना दुश्वार, स्मोक से बीमारियों में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में 75,712 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 6,200 से ज़्यादा अफराद स्मोक से मुतासर। अस्पतालों में दमे के 3,359, दिल के 286, स्ट्रोक के 60 और आशोबे चश्म के 627 मरीज आए। एक हफ्ते में मरीजों की तादाद 4,86,000 से बढ़ गई।
पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक्शन। आलूदगी फैलाने पर 24 सनती यूनिट से 21 मस्मार, 94,08,600 रुपये जुर्माना। तरपाल के बगैर रेत और मिट्टी की ट्रालियों का लाहौर में दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में 2 कमर्शियल जनरेटर सील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी बाहर निकलने से रोकें। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। स्मोक कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जदीद हिकमत अमली तैयार। मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख की मंजूरी। हाई AQI इलाकों में फोग कैनन की इंस्टॉलेशन होगी। छोटे फोग पार्टिकल से फिजा को बआसानी साफ किया जाएगा। नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। लाहौर में गर्दो गुबार कम करने के लिए मिस्ट कैनन का इस्तेमाल शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। स्मोक की शिद्दत कम हो गई। लिया में भी जल थले। 4 सदा में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कल्लाम का सयाहती मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इंतजामिया ने मलबा हटाकर सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। शक्करपड़िया का मुकाम। पाकिस्तान ने मोनामेंट ट्रॉफी का पहला पड़ाव। ICC ने के मुताबिक 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर लाई जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद, 19 को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथिया गली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन PCB की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमस से मुलाकात। रिचर्ड थॉमस का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से PCB के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत करार दे दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसियों और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। नितिन पोर्टर ने कहा हुकूमत ऐसे शोबों में टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF का वफ़द अगले साल की पहली तिमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। मिशन के दौरान का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिस्कल पैकेट को काबीना ने मंजूर किया है। अब NFC पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं। फिस्कल पैकेट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मुफाद का मामला हो तो KP को सबसे आगे पाया। पाकिस्तान की 16 ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की A कैटेगरी में तरक्की। स्पिनर सादिया इकबाल B कैटेगरी में शामिल। तस्मिया रुबाब को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड ख़वातीन क्रिकेटर्स को वसाइल, मौक़े और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।